दिल्ली में आम आदमी पार्टी को हराने के लिए बीजेपी को दूसरा जन्म लेना पड़ेगा, कहने वाले अरविंद केजरीवाल की सरकार दिल्ली बीजेपी के आधे सीटों की बराबरी भी नहीं कर पाई। हेलो दोस्तों, नमस्कार, मैं कमलेश पाठक। जैसा कि आज दिल्ली में जो चुनाव हुए थे उसका नतीजा आ गया, जिसे जो अनुमान भी लगाया जा रहा था, जो इससे पहले जो आम आदमी पार्टी थी, जो वादों के साथ आई थी दिल्ली में, और जो भ्रष्टाचार के खिलाफ जो उन्होंने एक अनशन किया था, जिसकी बदौलत वो एक सरकार जो पार्टी बनी थी, उनका मेन मुद्दा था कि जो भ्रष्टाचार होगा उससे देश जो भ्रष्टाचार को साफ करना। लेकिन जिस हिसाब से ये सरकार बनी 2013 में शीला दीक्षित को कांग्रेस सरकार से हराने के बाद जब आम आदमी पार्टी दिल्ली में आई, तो दिल्ली वासियों को उम्मीद थी कि वो दिल्ली में बहुत विकास करेगी और जो भ्रष्टाचार हो रहा है उसको साफ करेगी। हालांकि उनका जो ये मोटिव रहा, उससे कांग्रेस को बहुत नुकसान हुआ। जहां बहुत सारे कांग्रेस दिल्ली में हार गई, वहीं बीजेपी को इससे बहुत फ़ायदा हुआ। बीजेपी सरकार आगे आई और जो कांग्रेस के जो काले खर्चे चिट्ठे थे, जो घोटाले थे, वो सामने आने लगे। तो उससे जब दिल्ली सरकार को राहत मिली, दिल्ली अरविंद केजरीवाल जब आए थे, तो उन्होंने ये दिल्ली में पानी फ्री, बिजली फ्री, स्कूलों पर अच्छी शिक्षा व्यवस्था करना, ये सारी चीज़ें की थी। लेकिन जो आम आदमी पार्टी में जो सबसे नुकसान रहा या जो खलबली मची, वो कुमार विश्वास का पार्टी से जाना, और वहीं अन्ना हजारे जो इस पार्टी के जब अनशन आंदोलन हुआ था उसके उसमें मुख्य भूमिका में थे, उनका साइड हो जाना, और अरविंद केजरीवाल का आना और एक आईएएस ऑफिसर का नेता चुनाव में आना, तो ये जो सारी चीज़ें थी, ये आम आदमी पार्टी के लिए थोड़ा गड़बड़ जैसा हो गया। जहाँ लोगों को ये उम्मीद थी कि एक आईएएस ऑफिसर, जो एक पढ़ा लिखा आदमी, जब दिल्ली जैसी सरकार सीट में आएगा तो दिल्ली में कुछ अच्छे चीज़ें आएंगी या डेवलपमेंट होगा। लेकिन इसके विपरीत आप सरकार चली, जहां दिल्ली में बहुत सारे घोटाले हुए। उसी के सिलसिले में मुख्यमंत्री को भी जेल जाना पड़ा, और जो वहाँ के शिक्षा हैं मंत्री हैं, उनको भी जेल जाना पड़ा। तो इसका नतीजा ये रहा कि 2 बार जीतने वाली दिल्ली आम आदमी पार्टी तीसरी बार जब चुनाव हुआ, तो वहाँ पे बीजेपी के आधे सीटों की भी बराबरी नहीं कर पाई। जहाँ दिल्ली में 70 सीटों के चुनाव होने थे, उसमें कांग्रेस पूरी तरह जीरो रही। कांग्रेस पे भरोसा भी करना अब मुश्किल हो रहा है। वहीं आम आदमी पार्टी सिर्फ 22 सीट ही ला पाई, और बीजेपी जो मोदी जी के एक हुंकार की तरह और कहे, या जिस हिसाब से बीजेपी अभी चल रही है, उसको देखते हुए 39 सीटें लेके आई और एक पूर्ण बहुमत से दिल्ली में जीत गई। और बीजेपी के लिए जहां बात करें, मोदी जी की जिस तरह से अभी लहर चली है, जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने, तो बीजेपी में बहुत जगह एक कहे तो सरकारें बनी। जहां 2018 में बीजेपी ने इंदिरा गांधी के 21 राज्यों में जो सरकार बनाने का रिकॉर्ड था, उसको तोड़ दिया। आज जब 2025 में दिल्ली जीतने के बाद, अभी हालांकि बीजेपी की एक 19 राज्यों में भी सरकार है, तो जिस हिसाब से चल रहा है, और नवंबर में बिहार में जो चुनाव होने वाले हैं, तो जो अभी बीजेपी का जिस हिसाब से चल रहा है, तो लग रहा है कि धीरे धीरे बीजेपी पूरे राज्य में फैल जाएगी। और जिस हिसाब से बात करें, जिस हिसाब से मोदी जी जो गारंटी देते हैं, वो पूरा भी करते हैं। लेकिन जो आप सरकार थी, उनके बहुत सारे ऐसे लो फॉल्ट भी दिखे, पॉइंट दिखे, जहाँ पे जब यमुना की बात आई तो गंदगी, और सबसे बड़ी बात, जब कोविड का टाइम आया था, उस समय जहाँ पूरी सरकार कहे या पूरी जनता कोविड के खिलाफ लड़ रही थी, तो वहीं जो आपके अरविंद केजरीवाल थे, उनका दिल्ली में महल बन रहा था, जो शीश महल के नाम से जानते थे। और बहुत सारी उनके बयानबाजी, जिस तरह से राहुल गांधी बयानबाजी करते हैं, उसी तरह अरविंद केजरीवाल की भी बयानबाजी रहती है, जिससे जो है उनकी पार्टी में बहुत बड़ा नुकसान हुआ। उसके बाद बड़े बड़े नेताओं का जेल जाना घोटालों में, तो इससे दिल्ली वालों का जो भरोसा था, वो आम आदमी से हट के बीजेपी पे आ गया। अब 27 साल के बाद दिल्ली में बीजेपी आई है, तो किस तरह से जो देश की राजधानी है,
जहाँ पे बात कहें कि दिल्ली में जब देश की राजधानी में बीजेपी से जो केंद्र में जो सरकार है वही राजधानी में भी होगी, तो कितना फ़ायदा दिल्ली वालों को होगा। और कि जो मोदी जी ने गारंटी ली है, जो यमुना नदी है या जो दिल्ली को साफ सुथरा प्रदूषण जो दिल्ली में रहता है उसको बीजेपी किस तरह से कंट्रोल करती है, ये जो विश्वास दिल्ली की जनता ने किया है उस पर कितना खड़े उतरती है, ये देखने वाली बात है।